everyone, my name is Richa Pandey and now we are going to start कैसे हम लोग क्लैट की 30 डेज में प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले माय नेम इज रिचा पांडे। आई डिड माय एमबीए इन एचआर एंड फाइनेंस। माय टीचिंग एक्सपीरियंस इज 7 ईयर प्लस एंड मैंने वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया है। सो अभी हमारी जो एग्जामिनेशंस है 23 जुलाई से है, जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं। तो उसकी स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए बनाई है, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अनअकैडमी आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है। सो बहुत सारे फीचर्स है, आप कहीं भी क्लासेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन विल बी अवेलेबल। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम टॉपर्स, एनएलयू पास आउट्स एंड बेस्ट एजुकेटर एंड एलुमनाई हैं जो एनएलयू के, वो आपकी क्लासेस लेते हैं। तो बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलती है। एक्सेस टू नेशनल मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट एज वेल। जो सेक्शनल टेस्ट होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से सेक्शनल टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कराई जाती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्शनल टेस्ट कराया जाता है आपको। अब हम बात करते हैं अनलिमिटेड क्विज की। तो अनलिमिटेड क्विज आपको मिलती है, वीकली इवेंट्स कराए जाते हैं। आपकी जो भी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी आपको बताई जाती है, वो अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं। एनएलयू एक्सपीरियंस बाय फैकल्टी के थ्रू आपको एक एनएलयू की एक्सपीरियंस बताई जाती है। बहुत सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करती है। हमारी एक न्यू बैच स्टार्ट हुई है, ये 30 डेज एक्सक्लूसिव जीके बैच है। अगर आप 2021 में एग्जाम देना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि न्यू पैटर्न के करंट अफेयर्स जो हैं वो देख लिए जाएं, कैसे करें। तो ये बैच टोटली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो 2021 में देना चाहते हैं और न्यू पैटर्न की जो भी हमारी लेवल अप जीके करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं। सो 21 जून से ये बैच स्टार्ट हो रही है। ये आपको क्लासेस लेंगी मिस निधि एंड और राघवेंद्र। ओके, तो ये जो लैंग्वेज होगा हमारा हिंदी एंड इंग्लिश बोथ होगा। नेक्स्ट एक बैच लॉन्च हो रहा है हमारा अनलॉक क्लैट 2021। ये 30 डेज का प्लान है और 30 डेज में आपको पूरा क्लैट 2021 पर रिवीजन कराया जाएगा। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 23 जून से है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो देर नहीं करनी है, जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि टाइम अब हमारे पास बहुत ही कम बचा हुआ है। इसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ आपको क्लासेस कराई जाएंगी, बोथ लैंग्वेज में। इंग्लिश की क्लासेस जो हैं वो लेंगे आपको मिस्टर कुशाल, और लीगल की क्लासेस लेंगे मिस्टर शुभम। लॉजिकल की क्लासेस लेंगे अंशुल, मिस्टर अंशुल, एंड क्वांट की क्लासेस मिस कृति, एंड करंट अफेयर्स की क्लासेस मिस्टर केशव लेंगे। नेक्स्ट क्लैट एसेंशियल जो बैच स्टार्ट हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लैट 2021 है। एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स है ये आपका। इसमें कवर कराया जाएगा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्लैट 2021 के लिए, सिर्फ वही। ओके, इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 जून। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज की, तो सभी बच्चे जानते हैं कि ये हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में कराई जाएगी। और इसमें इंग्लिश की क्लासेस लेंगे मिस्टर कुशाल, और नेक्स्ट लीगल की क्लासेस मिस्टर शुभम, और क्वांट की क्लासेस मिस कृति, एंड लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस मैं लूंगी आपकी। तो जितने भी लॉजिकल में हम लोग चीजें पढ़ेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पढ़ेंगे, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों ही सिखाऊंगी। और कैसे हम लोग कम टाइम में एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को कर सकते हैं और बाय ट्रिक, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस सेशन में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लासेस मिस्टर केशव लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं ये सब्सक्रिप्शन ऑफर की, जो क्लैट में चल रहा था, ये 23 जून तक ही है, जिसमें अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन 1 मंथ फ्री, 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 2 मंथ्स फ्री, एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रिचा P10 देन यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके, हमारा चैंपियनशिप मॉक टेस्ट जो है वो एवरी संडे होता है 4:30 से। तो आप सभी बच्चे को जरूर देना चाहिए, जिसमें आपको मिलता है 120 मिनट, जिसमें 150 क्वेश्चन रहते हैं 150 मार्क्स के। टाइमिंग क्या है, 4:30 PM। अगर आप 1 रैंक लाते हैं तो 75% स्कॉलरशिप आपको मिलती है, और 2 to 5 रैंक के अंदर आते हैं आप तो 50% स्कॉलरशिप मिलती है। एंड देन 6 मंथ का जो है वो सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। ये बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन है, तो आपको जरूर देना चाहिए। अगर हम बात करें सेक्शनल टेस्ट की, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, सेक्शनल टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम।
तो अगर आप सेक्शनल टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि इंग्लिश में आपका क्वांट, लीगल, लॉजिकल, अगर आप सारे एग्जाम्स देंगे, सभी के सेक्शनल वाइज देंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा हमारा जो पोर्शन है वो वीक है, आप उस पर फोकस कर पाएंगे, राइट। इसमें आपको दिया जाता है 30 मिनट, जिसमें 30 मार्क्स आपको मिलता है 30 क्वेश्चन। ये इवनिंग में एवरीडे 6 PM होता है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 19,250, जो कि आपको 17,325 में मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रिचापी10। ओके, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 28,000 से 25,000 में मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं रिचापी10। तो आपको बस यहां पर मेरा कोड यूज करना है, देन प्रोसीड टू पे करना है। ओके, सो मेरा कोड रिचापी10 आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप अगर हम बात करते हैं अब ऐसे कि कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जाए वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4 में, ताकि एग्जामिनेशंस हमारी बहुत अच्छी हो। ओके, सो फर्स्ट मैंने जो ध्यान दिया है आप सभी के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रीड 1 न्यूज़पेपर डेली। अभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे 2-4 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और सभी न्यूज़पेपर पढ़ करके ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला। तो किसी भी एक न्यूज़पेपर को सेलेक्ट करिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, और एक न्यूज़पेपर को डेली पढ़िए। और खास करके आपको एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। एडिटोरियल पढ़ने से क्या क्या फायदे होते हैं ये मैं हम अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। इन द लास्ट मंथ यू विल नीड टू रिवाइज द शॉर्ट नोट्स। ओके, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाई हैं आपको वो रिवाइज करना है, क्योंकि खुद की बनाई हुई जो शॉर्ट नोट्स होती है वो हम बेटर तरीके से समझ पाते हैं। नेक्स्ट, अटेम्प्ट मेनी मॉक टेस्ट, जितनी हो सकती है पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल है आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही सबसे अच्छा है अभी के डेट में। ओके, देन वर्क ऑन जो भी फंडामेंटल्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स के उस पर वर्क करना है। क्लियर बेसिक कंसेप्ट, आपकी जितनी भी बेसिक कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, चाहे आप लॉजिकल की बात कर लें या फिर आप क्वांट की बात कर लें या फिर इंग्लिश की बात करें, लीगल की बात करें, जो भी बेसिक कंसेप्ट है आपको उस पर अभी पहले फोकस कर लेना। क्योंकि सोचो आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो पहले तो आप बेसिक पर फोकस कर लीजिए कम टाइम में, यानी 1-2 दिन में कोशिश करो कि पूरा बेसिक हमारा क्लियर हो जाए। जो भी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, उस पर अभी फोकस कर लेना है 1-2 दिनों में। बाकी पूरा दिन आपको पूरी टाइम यानी 1 मंथ तक पूरी तरह से डेडिकेट करना है अपने मॉक टेस्ट और जो भी सेक्शनल टेस्ट है उन पर। वीकली जीके इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो मंथली जीके है, आपको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके टुडे वगैरह से और पीडी से आप पूरे मंथ का करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ये तो करंट अफेयर्स 1 महीने पढ़ने से नहीं होगा, अगर आप 1 ईयर का करंट अफेयर्स देखते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले एग्जाम से अभी तक के एग्जामिनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, लीगल न्यूज़ हैं, इन सभी पर आपको फोकस करना है। ओके, देन राइट 2 क्लैट मॉक एंड डू अ ड्रिल डाउन एनालिसिस। सबसे पहले आपको 2 क्लैट मॉक देना है, क्लैट का मॉक देना है, एंड उस पर क्या करनी है, इतने अच्छे से दीजिए कि बेसिक चीजें पर आप जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं, उसमें जो भी डाउट्स हो रहा है उस पर एनालिसिस करना है कि कौन सा सेक्शन में हमारे कैसे मार्क्स आ रहे हैं और कितने कम मार्क्स हैं। तो हमें अगर जो भी पोर्शन में कम मार्क्स है हमें उस पर फोकस ज्यादा करना है। ओके, नेक्स्ट हम अगर वीक 2 में चले जाते हैं, देन हमें क्या होता है, स्टार्ट द वीक बाय राइटिंग अ क्लैट मॉक, जैसा कि मैंने अभी बताई है, तो हर एक वीक में देना है। एंड आपको क्या करना है कि उस पर एनालिसिस करनी है, और सबसे ज्यादा एनालिसिस करना है अपने परफॉर्मेंस पर, जो भी मतलब हमारे डाउन में जा रहा है, जो भी हमारा वीक एरिया, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और आपको क्या ध्यान देना है कि कौन सा वीकनेस है, मतलब आपकी कौन सा सब्जेक्ट आपका वीकनेस है, तो जो भी वीकनेस है उस पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। यानी सपोज मान लो कि बहुत बच्चों को लगता है कि इंग्लिश हमें मजा नहीं आ रहा तो इंग्लिश को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो भी है रेगुलर बेसिस पर रूट वर्ड्स, वोकैब, ये सभी को लेकर के चलना है ना आपको, क्योंकि कोई भी वीक वाले एरिया को अगर आप छोड़ देते हैं तो और ज्यादा वो वीक होते ही चला जाता है। तो जो वीक एरिया है उस पर ज्यादा फोकस करना है। ओके, देन अभी क्या करना है, जो भी हमने क्या बोला, वीकली करंट अफेयर्स तो आपको हर एक वीक में देखना है, यानी ओवरऑल मिला के चलिए तो मंथली। लेकिन उससे क्या है कि अगर आप वीकली लेकर चलते हैं तो बर्डन थोड़ा कम रहता है। नेक्स्ट, सॉल्व एटलीस्ट 800 to 1000 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। मस्ट टू डू द लीगल टर्म्स, जैसे ईडियम है और उसके बाद रूट वर्ड्स है, ये सभी चीजों पर ध्यान देनी है। नेक्स्ट, राइट अनदर क्लैट मॉक ऑन द वीकेंड। अब वीकेंड पर आप अनदर क्लैट मॉक दे सकते हैं। जैसे अगर आप एंट्रेंस देते हैं किसी अदर एग्जाम की, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं।
ठीक है, अगर आप दूसरे एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो। ओके, वीकली करंट अफेयर्स आपको बहुत फोकस करना है, आप देख रहे हो हर वीक में मैं आपको बोल रही हूँ। नेक्स्ट, मार्क एंड मेक शॉर्ट नोट्स, आप मार्क करना है और खुद की एक नोट्स बनानी है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ खुद की नोट्स बनाने से हमें क्या फायदा होता है कि हमें बहुत सारी चीजें खुद याद हो जाती हैं। अगर आप 10 पॉइंट्स लिखोगे तो 5 to 6 पॉइंट तो खुद ही याद हो जाती है। तो इसलिए अपनी खुद की नोट्स बनाइए, वो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए आप प्रिपरेशन पर, ठीक है। कंप्लीट टेस्ट बाय नाउ, देन अभी से क्या आपको करना है, अब ये क्या करेगा, द हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ग्रीप, ओके, एंड ऑन द सब्जेक्ट हेल्प मेक स्ट्रैटेजी एंड पिक क्वेश्चंस क्विक, ठीक है। जब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, जितनी हो सके, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, टेस्ट अगर आप देते हो तो, ठीक है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए ऐसी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए, ठीक, अभी क्योंकि समय कम है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है कि 3 मॉक आपको देनी है वीक 3 में, एंड देन एनालिसिस करना है उस पर कि कौन सा वीक एरिया है, उस पर हमें एनालिसिस करनी है हर एक मॉक देने के बाद। ये नहीं कि मॉक देना है आपके मार्क्स पता चल गए उसके बाद छोड़ देना, नहीं। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, जिस सेक्शन में कम आए हैं उस सेक्शन पे हमें फोकस करना है। जो क्वेश्चन हमारा बार बार रॉन्ग हो रहा है उस पर फोकस करना है कि आखिर क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्या रीजन है इसके रॉन्ग होने के पीछे। तो अगर आप रीजन ढूंढने लगोगे ना अपनी गलतियों का कि क्यों मैं बार बार ये गलत कर रहा हूं, मैं क्यों बार बार गलत कर रही हूँ, क्यों मेरे मार्क्स इसमें कम आ रहे हैं, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो ये ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। नेक्स्ट, एनालिसिस तो करना ही है। नेक्स्ट, कंटिन्यू रीडिंग न्यूज़पेपर, ये हमेशा यानी रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर आप एक भी बार छोड़ रहे हो तो ये अच्छा नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट, वीक 4 में क्या करना है, विद ओनली 6 days लेफ्ट देन पैनिक विल श्योरली सेट इन, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। आपको टेंशन ही तो नहीं लेना। अभी देखो क्या है, 6 days बच जाएंगे आपके पास, तो आप सोचोगे वो ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप एक स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से ही बना के चलो कि 1 month में मुझे कैसे कवर करना है, ओके। सो वीकली करंट अफेयर्स फिर से, एंड यू शुड सॉल्व एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट एवरी डे, ठीक। इन द लास्ट फ्यू डेज ट्राई टू सॉल्व 2 to 3 मॉक टेस्ट एवरी डे। अभी आपको 4 वीक में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देनी है। फोकस ऑन क्लैट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीजें नहीं पढ़ो, जो भी इंपॉर्टेंट है आप वही पढ़ो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप वो पढ़ो। प्रीवियस ईयर भी बहुत ज्यादा सॉल्व करना है। ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके रीडिंग की अपनी प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि सीआरबी आपको पूरा पैसेज वाला आने वाला है। नेक्स्ट, अगर आप इंग्लिश की बात करें पूरा पैसेज आने वाला है, लीगल की बात करें पूरा पैसेज आने वाला है, करंट की सारी चीजें आपको पैसेज बेस्ड में ही आएगा। इसलिए कोशिश क्या करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा रीडिंग अपनी स्पीड बढ़ानी है। यू मे नीड टू रीड फॉर 10 hours और मोर देन डे इन अ order to put yourself in a competitive position। अभी सभी क्या है कि do not spend too much time on a topic। आपको टॉपिक पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। आप ओवरऑल आपको कोशिश करनी है कि ओवरऑल मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाऊं। बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि हमें कितना टाइम देना चाहिए, कितने आवर्स हमें क्लैट के लिए देना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज और डिपेंड करता है स्टूडेंट वाइज कि मतलब कौन सा स्टूडेंट। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक छोटे से चीजों को कवर करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर और स्टूडेंट पर भी, पर्सन टू पर्सन एंड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। बट अगर मैं कहूंगी तो 8 hours तो आपको पढ़नी ही चाहिए अभी, ठीक है, अब इसके लिए सभी बच्चे को। अभी क्या ओवरऑल अगर मैं देख लूं तो सबसे पहले फोकस करना है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लैट की उस पर। मॉक टेस्ट आर द बेस्ट स्टडी मटेरियल, यही मान के चलिए कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उससे अच्छा अभी कुछ भी नहीं है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमें फोकस करना है। नेक्स्ट क्या है, लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, जुडिशियरी एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ठीक। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग द न्यूज़पेपर विल हेल्प द इम्प्रूव। देखो यहाँ पर मैंने आपको लीगल की बात बता दी, और रीडिंग न्यूज़पेपर अगर आप रीड करते हो, खास करके एडिटोरियल रीड करते हो जिससे, और पूरा न्यूज़पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ते हो, तो उससे आपको जीके कवर होता है, करंट अफेयर्स कवर होता है ना, और उसके बाद आपकी कवर होती है इंग्लिश आपकी इंप्रूव होती है, और सीआरबी क्रिटिकल रीजनिंग भी आपको पूरा एडिटोरियल बेस्ड, अगर एडिटोरियल समझने लगेंगे तो क्रिटिकल रीजनिंग आपकी बेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, प्लान योर 30 डेज का पूरा प्लान स्टार्टिंग से ही लेकर चलो कि हमें क्या करना है। ये नहीं कि चलो 2 दिन बाद हम 30 डेज का प्लान करेंगे, आप खुद आज से करो, क्योंकि अगर हमारे पास 2 days अगर बच भी जाते हैं तो उस 2 days में हमें पूरा रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा, ओके। एटलीस्ट 8 hour आपको करना ही है। नेक्स्ट, यू शुड यूज योर फोन जस्ट 1 hour, मतलब आप अपने फोन को जितना कम से कम हो सके अभी यूज करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक बार एंट्रेंस क्लियर कर लोगे तो
आप सोच नहीं सकते आपके पास कितने लोगों का मैसेज, कितने लोगों की कॉल्स। तो आप जो लोग आपको कभी पूछते नहीं थे वो भी पूछने लगेंगे अगर एंट्रेंस एक बार निकाल लो। तो अभी आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अभी छोड़ दो। 1 आवर्स आप एक बार फोन यूज करो, वो भी ये फोन हमें इंपॉर्टेंट चीजें और अपनी स्टडी से रिलेटेड चीजें ही देखने के लिए यूज करनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, ये 1 आवर में ये नहीं कि चलो फेसबुक देख लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है अगर आप वीडियो देखोगे तो फिर उसके बाद एक वीडियो, फिर एक वीडियो, तो ये कंटिन्यू होता चला जाता है और ये हमारी टाइम बहुत ज्यादा हमें वेस्ट कर देता है। तो कोशिश करना है यू शुड यूज योर फोन एटलीस्ट ओनली 1 आवर। और ये 1 आवर में मैंने क्या बोला, सिर्फ अपनी स्टडी से रिलेटेड चीजें ही देखने के लिए और कुछ भी नहीं। और अगर आप सिर्फ मोबाइल से ही पढ़ते हो, फोन से ही पढ़ते हो, तो प्लीज आप जितने भी नोटिफिकेशन है, FB है, इंस्टाग्राम, यानी सोशल मीडिया के जितने नोटिफिकेशन है, इन सभी को अभी कुछ दिनों के लिए, 1 मंथ के लिए बंद कर दीजिए और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही इसकी यूज करिए। नेक्स्ट, नो सोशल मीडिया। कोई भी सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मीन्स बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करने का है अभी। नेक्स्ट, सॉल्व एटलीस्ट 5 ईयर क्वेश्चंस। आप सॉल्व करना है जितने भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है 5 ईयर का, कोशिश करो कि एटलीस्ट 5 ईयर का सॉल्व करें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द बेस्ट एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आप सभी बच्चों को बताया, रूट वर्ड और वोकैब वगैरह अपनी अच्छी कर लीजिए, जिससे आपको बीच में अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं भी समझ में आता तो थोड़े थोड़े टॉपिक, थोड़े थोड़े वोकैब और रूट वर्ड से आप पूरे लाइंस को समझ सकते हैं, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं बताती हूँ, जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है तो आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना है, उसको ये नहीं करना है कि उसको छोड़ देना है, आगे बढ़िए, आपको बाकी चीजें भी समझ में आ जाएंगी। सो रेगुलर क्लासेस में लेती हूँ 12 PM एंड 5 PM पर। तो आप रेगुलर YT पर अगर मेरी क्लास करनी है तो 12 PM एंड 5 PM पर, और अनअकैडमी पर मेरी क्लास करनी है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऋचा पांडे से, और वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी क्लासेस की। एंड अगर आपको अनअकैडमी में किसी भी का भी फुल सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं RichaP10 एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। मेरा टेलीग्राम ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और दिस इज माई ID, आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स होती है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। सो स्टे ट्यून एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।